हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डाटा टेक। आज हम डाटा एनालिसिस करेंगे। किस डाटा का? टाइटैनिक डाटा सेट का। ठीक है, ये हमने कैगल से डाउनलोड कर लिया है और अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट pd और विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot matplotlib.pyplot as plt। ठीक हो गया। अब हमें अपना डाटा लोड करना है। डाटा इज इक्वल टू पैंडास को यूज़ करते हुए हम अपना डाटा रीड करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी CSV फाइल है। तो हम CSV फाइल को रीड करने के लिए कहेंगे रीड CSV और यहाँ पर फाइल का नाम titanic.csv। ये हमने यहाँ पर अपना डाटा लोड कर लिया। अब हम देखेंगे इसकी पहली 5 रोज। डाटा डॉट हेड, ठीक। तो पहली 5 रोज, उसके बाद आखिरी 5 रोज, लास्ट 5 रोज, उसके बाद आखिरी 5 रोज। ठीक है। डाटा डॉट स्क्राइब, नहीं, पहले हमें चाहिए इसके क्या चाहिए, पहले हमें इसकी शेप चाहिए। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज हैं 891 और कॉलम्स हैं 12। ठीक। फिर डाटा डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब में ये सारी चीज़ें बता देता है, परसेंटाइज बता देता है, क्वार्टाइल रेंज इसकी बता देता है, डायमेंशन क्या नाम है, स्टैंडर्ड डेविएशन बता देता है, मीन बता देता है, काउंट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं, मैक्सिमम बता देता है आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनके हिसाब से। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे डाटा का डॉट इन्फो, सॉरी, ये हम थोड़ा डिटेल में चले गए। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए। ये भी वही चीज़ जो बताएगा जो ऊपर बताई है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ प्रिसाइज वे। इसके अंदर आपको 0 से 890 तक प्रॉपर इंडेक्सिंग बता दी है, कॉलम्स बता दिए हैं, और फिर यहाँ पे फिर डाटा टाइप भी बता दी है कि कौन सा डाटा है। जिस तरह पैसेंजर आईडी में 64 है, सर्वाइव में 64 इंटीजर 64 है, पैसेंजर क्लास में इंटीजर 64 है, नेम में ऑब्जेक्ट है। और ये डाटा एनालिसिस में किसी भी डाटा में या डाटा फ्रेम में या CSV फाइल में ये होता है कि जो स्ट्रिंग डाटा होता है ना, जिस तरीके से यहाँ पर नेम है, नेम स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग नहीं कहते हैं, मुझसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उसमें एज में फ्लोट है, ठीक है। ठीक है, ये सारा डाटा हमने देख लिया और इसने यहाँ पर बता दिया कि भाई जो फ्लोट 64 इंटीजर है वो कितने नंबर ऑफ एंट्रीज़ हैं, कौन कौन से कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स का डाटा टाइप जो है इंटीजर 64 है, और कितने का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको साथ मेमोरी यूजेज भी इसकी बता देता है, ठीक है। तो आगे हमें चलना है। आगे हम पहले ये करेंगे कि आगे हमें डाटा क्लीनिंग की तरफ चलना चाहिए। हम पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, हम इससे एक्सप्लिसिटली भी बता सकते हैं कि हमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया। तो सर्वाइवल एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। फेयर, ठीक है, टिकट पार्च नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, और कैबन नहीं चाहिए, ठीक है। पार्च और कैबन हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम इनको ड्रॉप करेंगे।
इस तरीके से डाटा डॉट रॉप आई थिंक ये गलत हो रहा है, लेकिन चलें हम देखते हैं कि क्या गलती है, चला कर देखते हैं इससे हमें क्या क्या ड्रॉप करना है। पार्च और पार्च के अलावा हमें यहाँ करना है कैबिन। कैबिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। हाँ ये एरर है इसके अंदर। एरर क्या है? कैबिन नॉट फाउंड इन एक्सेस एक्सेस। अगर हम एक्सेस 0 एक्सेस रोज़ होते हैं और 1 एक्सेस कॉलम होता है, तो हम इसे एक्सेस से देखते हैं। एक्सेस 1 होना चाहिए। ठीक, ये हमने वो कॉलम्स ड्रॉप कर दिए हैं। तो अभी सिर्फ ये कर रहा है कि इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद, किस चीज़ को अप्लाई करने के बाद, पार्ट्स और कैबिन के कॉलम्स को डिलीट करने के बाद या फिर ड्रॉप करने के बाद जो जैसा हमारा डाटा दिखेगा, हमारे डाटा की जो शेप बन जाएगी, जो शक्ल बन जाएगी हमारे डाटा की, वो दिखा रहा है। अभी इसने ओरिजिनल डाटा को चेंज नहीं किया। अगर हम ओरिजिनल डाटा को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इन प्लेस को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, इन प्लेस आप कहते हैं कि असली डाटा की जगह पे उसे वो कर दें। ये आपने इसे ट्रू कर दिया। अब जो असली डाटा है हम देखते हैं यहाँ पे डाटा डॉट हेड। हम दोबारा से ये देखें, यहाँ पर आपको ये ओरिजिनल डाटा में चेंजिंग आ गई हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये करना है कि हमें अब इसको और प्रिसाइज़ करना है और क्लीन करना है। ठीक है, देखने में और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। इसकी क्लीनिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम इसके अंदर नल वैल्यूज़ देखें। ठीक है, तो नल वैल्यूज़ देखने का मतलब ये है कि डाटा डॉट इज़ नल। तो ये इसे इस तरीके से बता दिया। मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे काउंट लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर्वाइवल एनालिसिस हमें करना है। वैल्यूज काउंट डॉट इज नल डॉट या फिर वैल्यू काउंट्स हो सकता है। पैसेंजर आईडी, तो ये भी एक इशू है। तो हमारे यहाँ पर सर्वाइवल को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी? यहाँ पे फेयर होगा, फेयर इफेक्ट करेगा क्योंकि हमें ये उनका फेयर देखना होगा। और एज, ठीक है, हम एज और फेयर का मीन निकालते हैं और उनका मीन निकालने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ना इनकी, उनके अंदर उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए उनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनमें। ठीक है, फिर जो हम यहाँ पर देखेंगे ना, ठीक, ये हम गूगल पर भी देख सकते हैं कि नल वैल्यूज़ को किस तरीके से देखा जाता है। सीरीज इज़ नल। अच्छा, सिर्फ इज़ नल, तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। वही जो बोलियन में इशू आ रहा था हमारा। डॉट वैल्यूज़, तो
सम, हम ये करके देख सकते हैं। हम यहाँ कहते हैं डाटा डॉट इज नल डॉट सम, क्या हुआ? जी बिल्कुल, यहाँ पे एम्बार्क में है 2 मिसिंग वैल्यूज़, एज में 177 है, ठीक है। फेयर में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। फेयर में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन एज के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ डाटा क्या था, हमने ऊपर शेप देखी थी इसकी, हम ये शेप दोबारा से देख लेते हैं। शेप है 891, ठीक है। एज के अंदर 177 है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो हमें यहाँ करना चाहिए कि एज का मीन लेकर उसे रिप्लेस कर दें किससे, मिसिंग वैल्यूज़ थे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिसिंग वैल्यूज़ का करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कहेंगे मिसिंग वैल्यूज़ इन एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है कि डाटा के अंदर आ जाए आप, और यहाँ पे आपने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, एज चाहिए। एज डॉट इज़ नल, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। तो उसे किस चीज़ से रिप्लेस करना है, मीन से। साथ फिर हम मीन वाला भी बना लेते हैं, हम इसे कहते हैं कि मीन एज का भी बन गया। और यहाँ पे हम डाटा के अंदर आएंगे, और डाटा के अंदर आके हम कहेंगे कि हमें क्या करना है, एज का, इसके ऊपर हम मीन का फंक्शन लगा देंगे। हम कहेंगे कि भाई हमें मीन निकाल कर दो अपना। ये यहाँ पर मीन भी आ गया। तो अब एक रिप्लेस का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, जिसे हम यूज़ करते हैं चीज़ों वैल्यूज़, डाटा की वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए। वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम इसे कहेंगे कि डाटा डॉट रिप्लेस, किस चीज़ को रिप्लेस करना है भाई, आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है मिसिंग वैल्यूज़ इन एज को किससे रिप्लेस करना है, मीन एज से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अगर आप यहाँ पर अगर इन प्लेस करेंगे ना इसे, जिस तरह हमने ऊपर इन प्लेस को डिस्कस किया था, इन प्लेस ये करता है कि ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है ना, उसके अंदर चीज़ों को अपडेट कर देता है। अब अगर आप इसका मीन देखेंगे ना, जिस तरीके से आपने ऊपर देखा था, डाटा डॉट इज़ नल डॉट सम, तो ये क्यों इशू दे रहे हैं, अगर हम मिसिंग वैल्यूज़ को ख़त्म कर दें तो यहाँ पे हम NPANAN भी लिख सकते हैं, NP.NAN, मिसिंग को आप ख़त्म कर दें। मेरा ख्याल है कि ये भी इसका एक अच्छा तरीका बन सकता है। ये NPNAN का मतलब है कि नॉन वैल्यूज़, ठीक है। नॉन होता है नॉट अ नंबर, जिस तरह ज़ीरो एक नंबर है, लेकिन कुछ ऐसे होती है जिस पे एन लिखा होता है, NAN लिखा होता है। मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ इस तरीके से। क्या ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी, ठीक है। हाँ, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। नो वैल्यू भी आ सकता है, ठीक है। हमने इसे रिप्लेस कर दिया। अब हम अपना ओरिजिनल डाटा देखेंगे, क्योंकि हमने इसे इनप्लेस किया है। हम यहाँ पे कहेंगे डाटा डॉट इज़ नल डॉट सम, सॉरी, अब ये देखें, ठीक है।
सारे जो एन पी वैल्यूज़ थे वो सारे हमने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी एन पी वैल्यू थी, सॉरी एम्बार्क्ड, ये हमने क्या किया, वेट अ मिनट, एन पी एन ए एन हमें सिर्फ उसके अंदर एज के अंदर इसे रिप्लेस करना चाहिए था। एक हम इसे यहाँ कह देते हैं कि ठीक है, हमें मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा से इसे चलाना चाहिए और मेरे हिसाब से एम्बार्क्ड का जो कि जो दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ना वो इसके बिल्कुल अब ठीक है, अब हम ठीक आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एम्बार्क को करना है। एम्बार्क क्या चीज़ है, कैरेक्टर्स हैं, तो हमें इसका मोड निकालना चाहिए और उसे रिप्लेस करना चाहिए। हम यहाँ पर कहेंगे कि डाटा के अंदर हम आ गए। अब हमें इसके अंदर से क्या चाहिए, एम्बार्क्ड ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसका मोड निकालना है, ठीक है। एम्बार्क्ड मोड, ठीक है। अब हमें वही चीज़ यहाँ भी रिपीट करनी है। हम क्या करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे और एम्बार्क के अंदर जाएंगे और फिर उसे कहेंगे आपको क्या करना है, डॉट रिप्लेस करना है इसको। किस चीज़ को रिप्लेस किस चीज़ को करना है, एन टी एन एन, मतलब है कि मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है किस चीज़ से, एम्बार्क्ड मोड। एम्बार्क्ड मोड को इनप्लेस क्या करना है, इनप्लेस का मतलब है कि ओरिजिनल डाटा में चेंजिंग्स होंगी, हम इसे कहेंगे कि इसे ट्रू कर दो। तो इसने एक क्या इशू है इसका, डिक्शनरी वैल्यू एंड नन टू रिप्लेस। अच्छा, एम्बार्क्ड मोड ये सही है। तो हम इस एरर को देखते हैं, सीरीज रिप्लेस कैन नॉट यूज डिक्शनरी वैल्यू। ये असल में मोड है क्या इसका, हम इसे कहते हैं, बल्कि हम इसका वैल्यूज़ काउंट दे देते हैं और जो वैल्यूज़ काउंट होगा ना उसके साथ हम ये करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ होगा वही इम्बार्क लिख देंगे, या फिर हम इन दो एंट्रीज़ को डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ दो है ना इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़। तो हम इसे कहते हैं बिल्कुल एक सिंपल इसका काम बनेगा। हम इसे कहेंगे कि ड्रॉप एन आई करते हैं, डाटा के अंदर जाए, हम यहाँ पे सीखेंगे डाटा के अंदर एम्बार्क में जाए, फिर क्या कर दे, ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए ये काम करता है कि जिस रो में मिसिंग वैल्यू होती है वो पूरी रो डिलीट कर देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस के कितनी रोज हैं, ठीक है। तो हमने ड्रॉप एन ए कर दिया। तो इसका नुकसान सिर्फ एक होगा कि उनके जो, इफ़ आई कुड टेल यू, यहाँ पर ऊपर हमने लास्ट रोज देखी थी, तो अगर जो भी होगी ना इनमें से दो वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम अब इसकी शेप देखेंगे ना, क्योंकि हमने इसे इन प्लेस अगर हम इसे कर दें, अगर हम इसे इन प्लेस करें, ठीक है, इन प्लेस हमने इसे कर दिया है। तो अगर हम अब इस डाटा की शेप देखें ना, तो ये आप देखिएगा कि पहले कितनी थी, पहले इसकी शेप थी, अल्लाह आपका भला करे, पहले इसकी शेप थी, ऊपर हमने शेप देखी थी, हाँ 891/12। तो अभी क्या होगी, 889/12, यही होनी चाहिए, बिल्कुल 100% यही होनी चाहिए। एक हमें फिर ये चलाना पड़ेगा।
हाँ 10 बिल्कुल सही है। 10 10 क्यों? रोज़ 891 है। कॉलम्स इसने कौन से डिलीट किए, एक मिनट। हाँ दो तो कॉलम्स तो हमने पहले खुद डिलीट किए हैं, तो क्या इसकी कोई चेंज नहीं आई? तो अगर अब हम इसको देखें, अगर हम इसे किसी चीज़ में, नहीं इससे भी कोई इशू नहीं हो रहा। तो अभी हमें एक और काम करना है, ये चीज़ें तो हमने रिफाइनमेंट तो हमने इसकी कर ली, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे इस चीज़ को हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे किया मिसिंग वैल्यूज़ हम देखेंगे अभी इसकी, ये अभी भी यही आ रहा है। अच्छा तो ये इशू स्टिल है इसके साथ, तो इसे हम क्या करेंगे, एम्बार्क्ड एस और सी, ज़्यादा एम्बार्क्ड एस और सी ही आ रहे हैं, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि आप ये करें, यहाँ पे तो डाटा सारा क्लियर हो गया ना, आप डाटा को ड्रॉप एन कर दें। इसका क्या मतलब है कि हल निकल सकता है? ड्रॉप एन में फिर आप इनप्लेस करें, अगर इसे इनप्लेस करें, बिल्कुल अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 889 जो हमने बात की थी वही चीज़ भाई है, ठीक है। तो अब हमें एक और चीज़ करनी है, अब एक ये जो पी क्लास है ना, पैसेंजर क्लास, इसमें जो 3 है हमने उसे इकोनॉमी क्लास करना है, जो 2 है हमने उसे सेकंड क्लास करना है, और जो 1 है उसे हमने फर्स्ट क्लास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे, इसे कहेंगे कि हम दो चीज़ें कर सकते हैं, हम इसमें रिप्लेस भी लगा सकते हैं और उसके अलावा एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल चीज़ है, हम रिप्लेस करते हैं इसे, हम इसे कहते हैं कि डेटा पी क्लास डॉट रिप्लेस, आप इसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे कहना है कि जो 1 है उसे आप कर दें, क्या कर दें उसे, आप उसे कर दें फर्स्ट क्लास। अब हम इसे पूरे को कॉपी करेंगे और आपको इसे इन प्लेस पे तो देना है। हम आपके इन प्लेस रिप्लेस, जो 2 है आपको उसे कहना है सेकंड क्लास, प्लेस इज इक्वल टू 2, ठीक है, सेकंड क्लास हो गया। फिर आप डाटा के अंदर आए, आपने यहाँ पे फिर से पी क्लास लिखा, आपने कहा कि जो 3 होगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको रिप्लेस करना है किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, इकोनॉमी क्लास।
इकोनॉमी क्लास के साथ आपने इसे रिप्लेस कर दिया और साथ ही आपने इसे रिप्लेस भी कर दिया, यानी कि ओरिजिनल डाटा में आपने चेंज करवा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। तो अब हम देखेंगे अपना डाटा डॉट हेड टू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। अब हमें क्या चीज़ करनी है, अब हमें ये करना है कि हम ये देखेंगे कि सर्वाइव्ड, अब हमें सर्वाइव्ड वाले को भी चेंज करना चाहिए। सर्वाइव्ड में हमें जो ज़ीरो है उसे हमें यस कर देना चाहिए, सॉरी जो ज़ीरो है हमें उसे नो कर देना चाहिए, और जो वन है हमें उसे ज़ीरो, और जो वन है उसे हमें यस कर देना चाहिए। ज़ीरो नो एंड वन इज़ यस। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि ठीक ये चीज़ हम यहाँ करेंगे। हम इसे उठा के यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। पी क्लास थी पहले, और अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्वाइव्ड में देखना है। सर्वाइव्ड के अंदर जो आपके पास ज़ीरो है आप उसे कह दें कि भाई नो, और फिर आप उसे कह दें कि इन प्लेस का मतलब है आपने अपने ओरिजिनल डाटा में चेंजिंग की है, फिर आप इसे कह दें ट्रू। ठीक है, और फिर आप आगे चलें। आप इसे कह दें सर्वाइव्ड इन प्लेस, जो वन है उसे आपके क्या करना है, यस। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और फिर अगर हम इसी डाटा को दोबारा से देखें, आप इसे कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे ले आए और हमने देखा कि भाई ठीक हो गया, जो ज़ीरो था वो नो हो गया, और जो वन था वो यस हो गया। सही है, तो हम इसे बहुत हद तक रिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हमें इसकी विजुअलाइजेशन करनी है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक हमें ग्रुप करना है डाटा, उसको ग्रुप बाय करना है किस बेस पे, हमें इसे ग्रुप बाय करना है सर्वाइव्ड को नेम और सेक्स यानी जेंडर की बेस पे। ठीक है, अगर हम इसमें फेयर भी डाल देना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फेयर की इतनी ज़रूरत नहीं। हम इसे सिर्फ डालेंगे सर्वाइव्ड को नेम, सेक्स और जेंडर, सेक्स या जेंडर और एज के नाम के ऊपर। ठीक है, अब हम इसे कहेंगे कि डाटा डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कहना है, यहाँ हमें कहना है सर्वाइव्ड, क्योंकि हम सर्वाइवल एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसे कहेंगे सर्वाइव्ड। और फिर यहाँ पे हमें कहना है कि ये जेंडर और एज। अच्छा, तो इसमें कुछ इशू आ रहे हैं। एक लिस्ट ऑफ डाटा फ्रेम, अच्छा तो हम ग्रुप बाय को देख लेते हैं किस तरीके से है, क्योंकि बीच में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। हम इन्हें कहते हैं ग्रुप बाय पैराडाइज। ठीक, तो ये यहाँ हमें बता देगा कि हमें किस तरीके से ग्रुप बाय करना है। ठीक है, डाटा डॉट ग्रुप बाय,
सॉरी। तो हम देखेंगे इसे स्टॉप